किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेरे दोस्त, अपने समय को बर्बाद तो मैं भी कर लेता, लेकिन आँखों में सपने हैं, एक उम्मीदें हैं जिसे मुझे पूरा करना है, और वह कैसे करना भी होगा, जिस हाल में भी होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हर हाल में मुझे उन सपनों को पूरा करना है। अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए और अपने कल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि बात सच है, जो ज़िंदगी में अपने हालातों के साथ साथ खुद को मेहनत के रास्ते पर ले जाते हैं, एक ना एक दिन वह किसी न किसी तरह सफल हो ही जाते हैं। यकीन मानो इस बात का कि जो हमेशा सफलता के रास्ते पर चलते हुए कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखते और हमेशा अपने समय की बर्बादी को छोड़ के हमेशा अपने आप को एक बेहतर काम में लगाते हैं, एक दिन हर वह चीज़ को पा लेते हैं जो चीज़ उन्हें चाहिए होता है। सफलता की यही सच्चाई है। स्वागत है फिर से आपका एक मज़ेदार फ्रेश वीडियो में। ये वीडियो बड़े ही धमाकेदार होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक समय की बात है, एक 6 वर्ष का लड़का जिसका नाम बहादुर था, अपने विद्यालय से घर की ओर जा रहा था। उसके साथ उसके विद्यालय के सहपाठी भी आ रहे थे। विद्यालय से कुछ दूरी पर आम का एक बहुत बड़ा बाग था। इसी बाग के पास बहादुर और उसके मित्र अपने अपने घरों के लिए जाते थे। बहादुर और उसके मित्रों ने देखा कि बाग में पेड़ों पर बहुत से आम लग रहे थे। आमों को देखकर उन सभी के मुंह में पानी आ गया। उन सभी ने अपने मन में आम तोड़ने की सोची। उन्होंने सोचा कि आम बहुत ही मीठे तथा रसीले होंगे। सभी ने आपस में सलाह की और बाग की ओर चल दिए, परंतु बहादुर उनके साथ नहीं गया। उसके मित्रों ने उससे कहा, बहादुर, तुम भी हमारे साथ बाग में आम तोड़ने के लिए चलो। आम खाने में बहुत ही आनंद मिलेगा। लेकिन बहादुर बोला, नहीं, मैं चोरी से तोड़े हुए आम को खाना पसंद नहीं करता हूँ। मेरे संस्कार इस प्रकार के नहीं हैं। उसके सभी मित्र आम तोड़कर खाने लगे, परंतु बहादुर वहाँ से चल दिया। बहादुर ने गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जाने का निश्चय किया। जो उसके कुछ मित्र भी उसके साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बहादुर से कहा, हम भी तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव चलेंगे। बहादुर और उसके मित्र गांव की ओर चल दिए। उन सभी ने गांव में बहुत ही आनंद किया। अब उनकी छुट्टियां समाप्त हो चुकी थीं, जिसके कारण उन्हें गांव से वापस आना था। बहादुर ने उस समय देखा कि उसके पास जितने पैसे थे वे सब समाप्त हो गए थे, जिससे वह बहुत ही निराश हुआ। गांव से बाहर निकलते ही एक नदी पड़ती थी, जिसको नाव पर सवार होकर पार किया जाता था। बहादुर के मित्र नाव में सवार हो गए। उन्होंने बहादुर से कहा, आ तू भी हमारे साथ।
इस नाव में बैठ जा। इस पर बहादुर बोला, मेरे पास पैसे समाप्त हो चुके हैं। इस पर इसके सभी मित्रों ने उससे कहा, तू ऐसे ही बैठ जा, तुझे नाव चालक नहीं देख पाएगा क्योंकि आज नाव में बहुत ज़्यादा भीड़ है। बहादुर से बोला, मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता। नाव में बैठे अन्य यात्रियों ने भी बहादुर से कहा, बेटे आ जाओ, हम तुम्हारे पैसे दे देंगे। नाव में बैठे अन्य यात्रियों ने बहादुर से कहा। बहादुर बोला, नहीं, आपका धन्यवाद। वे सब लोग वहाँ से चल गए और बहादुर वहाँ अकेला ही रह गया। अब वह थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। फिर उसने अपने सभी कपड़े उतारे और उस नदी में कूद गया। उसने तैरते हुए उस नदी को पार कर लिया और अपने घर सुरक्षित लौट आया। उसके मित्र ने जब यह घटना अपने कक्षा अध्यापक को बताई तो उन्होंने बहादुर को शाबाशी दी और कहा, एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी के रूप में इस पूरे संसार में प्रसिद्ध होगे, यह मेरा विश्वास है। यही बालक बड़ा होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ। शास्त्री जी ने अपना पूरा जीवन निर्धनता में गुजारा था। जब यह केवल 2 वर्ष के ही थे तब इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनकी माता जी ने इन्हें बड़े कष्टों से पाला पोस कर बड़ा किया। जब ये बड़े हुए तो महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर उनके पास चले गए। गांधी जी के साथ मिलकर इन्होंने अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। अंग्रेज़ी सरकार ने इन्हें कई बार जेल में भी डाल दिया, परंतु ये अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटे, बल्कि इनके इरादों और भी मजबूत होते चले गए। निर्धनता ने तो इनका पूरे जीवन साथ ही नहीं छोड़ा। इनके जीवन में कई बार तो ऐसा भी आया कि इनके पास अपनी धर्मपत्नी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम पर कर दिया था। ये एकदम शांत स्वभाव के थे। देखने में इनका रंग स्वरूप बिल्कुल ही सादा और प्रभावशाली था। ये दुबले पतले और छोटे कद के थे। देखने में भले ही ये कमज़ोर थे, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े ताकतवर थे। ये किसी भी विपत्ति का सामना करने से नहीं घबराते थे। अंग्रेज़ी सरकार के सामने ये तो बिल्कुल भी नहीं घबराते थे, लेकिन नेहरू जी के बाद इन्होंने ही हमारे देश की बागडोर संभाली। अर्थात नेहरू जी के बाद इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इनके शासनकाल में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इन्होंने हमारे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिससे सभी लोग प्रभावित हुए और पाकिस्तान को युद्ध में पराजित किया। सबसे पहले इन्होंने रेल मंत्री पद की बागडोर हाथ में ली, परंतु ये ज़्यादा समय तक रेल मंत्री नहीं रहे, क्योंकि इनके ही शासनकाल में एक रेल दुर्घटना हो गई, जिसके कारण इन्होंने रेल मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया।
इनके मन में किसी भी प्रकार का लोभ या लालच नहीं था। ये जो भी करते थे देश की शांति के लिए ही किया करते थे। इन्होंने सभी प्रकार ईमानदारी और पूरे विश्वास के साथ ये हमेशा ही सत्य के पुजारी रहे। इन्हें शांति स्थापित करने के लिए ताशकंद जाना जा पड़ा, जहां इनकी मृत्यु हो गई। शास्त्री जी सचमुच संपूर्ण देश के लिए गुदड़ी के लाल साबित हुए। पूरा भारतवर्ष उन पर नाज करता है और करता रहेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी क्या वैल्यू होगी और आपकी ज़िंदगी में आपकी पहचान क्या होगी। इसलिए बेहतर है कि या थोड़ी दर्द सह के, थोड़ी तकलीफ़ सह के, थोड़ी परेशानियां सह के और थोड़े दिन रात अपने रातों की नींद गंवा के सुबह के जैसे मर्जी हो वैसे करके आपको अपने आप को काबिल बनाना ही होगा, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।